नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच जम्मू कश्मीर में बारामूला, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा के लोगों की मांगें तेज हो गई हैं। पानी की कमी और महंगाई, बेरोजगारी पर लोग चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनसे निजात की मांग भी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पानी की कमी, महंगाई और बेरोजगारी, ये है पूरे देश पर असर डालने वाली चुनौतियां। 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आते ही देश भर से इन्हें दूर करने की मांग उठ रही है। जम्मू कश्मीर में एक और मांग जोर पकड़ रही है। बारामूला जिले में कई लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। जो इंसान देखता है, जो दिखाया गया है, उस हिसाब से जो लोगों का ताउन है, उस हिसाब से देखा जा रहा है। जो इस टाइम नौजवान हैं, सब निकल रहे हैं, जो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जो भी हुकूमत आए हम उनको सपोर्ट करें, भरपूर ताउन उनके साथ रहे। जो भी आएगा तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। जो अब देखो खुद ही बेरोज़गारी कितनी है, मतलब कितने हाई एजुकेटेड स्टूडेंट इस टाइम मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं कि ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके नाकाबिले बर्दाश्त है, फिर भी वो काम वो कर रहे हैं बेचारे। इतनी बेरोज़गारी है। यहाँ पर अपना नुमाइंदा ही नहीं है। अगर यहाँ पर अपना पार्लियामेंट मेंबर होता, MLA होता तो लोगों को मतलब इतनी परेशानी नहीं होती। कई लोगों ने विकास काम का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांधा, लेकिन कुछ लोगों ने नौकरशाहों पर विकास की रफ्तार में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। ये कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ आप देखिए IIT जम्मू में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद जम्मू आके उसका इनॉग्रेशन किया। यहाँ पर रेलवे देखिए, चंद कुछ महीने हैं कि कुपवाड़ा में कोई आदमी यहाँ पे चढ़ेगा रेल में, कन्याकुमारी में उतरेगा। ये मतलब डेवलपमेंट ही है। ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट हो गया। जो मैं ये कहूँगा, मोदी साहब ने बहुत काम किया है। जो लोगों को पता ही नहीं था वो ज़मीन पर आ गए, वो नज़र, वो काम। इसलिए हम चाहते हैं और डेवलपमेंट हो, लेकिन कुछ अफसर इसमें रुकावटें बने हुए। जरूरी सामान महंगे होने की शिकायत कई व्यापारियों ने की। वे महंगाई की वजह से बिक्री कम होने पर चिंतित थे। 2-3 तारीख तक यहाँ थोड़ा बहुत चहल पहल लोगों का होता है। मुलाजिम कुछ तनख्वाह लेते हैं, फिर कुछ शॉपिंग करते हैं। उसके बाद 30 तारीख तक कोई मार्केट की पोजीशन बिल्कुल डाउन होती है। इतनी बेरोज़गारी है कि हमें खुद पता नहीं चलता है कि हम इन दुकानों को क्या करेंगे, व्यापारियों को क्या करेंगे। हम माल लाएंगे या पैसा उनको देना है, हफ्ते के बाद वो आते हैं हमारे पास, मतलब व्यापारी आते हैं, आपने हमारे लिए वगैरह रखे या कुछ पैसे रखे हैं। हम बोल रहे हैं हमारे पास कुछ पैसा ही जमा नहीं है तो हम क्या देंगे। लोगों को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होंगे। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार जम्मू कश्मीर के विकास में सुधार और तेजी लाएगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। पुलवामा के वोटरों के मन में क्या है वो उनकी जुबान पर नजर आ रहा है। यहां रोजगार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग प्रमुख है। यहां पीने के पानी की दिक्कत एक बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि पुलवामा की इकोनॉमी खेती पर आधारित है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा को अक्सर कश्मीर के आनंद के तौर पर जाना जाता है। पुलवामा दूध उत्पादन के लिए मशहूर है। केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। जिले में बेहतरीन चावल और केसर भी पैदा होता है। पुलवामा की इकोनॉमी खेती से चलती है। हालांकि यहाँ के वोटरों के लिए रोजगार की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पीने के पानी की दिक्कत बड़े मुद्दे हैं। जो आज का वोटर है वो अवेयर है, वो एजुकेटेड है, उनको पता है कि बेसिक हमारे प्रॉब्लम्स क्या है। जिन लीडर्स के पास कैपेबिलिटी होगी रिड्रेसल की, उन इश्यूज़ को हल करने की, लोग डेफिनेटली उनको ही चुनेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो कश्मीर के अंदर है वो बेरोज़गारी है। जितनी लिटरेसी रेट बढ़ रही है उसके साथ साथ ही हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं। वोट का मतलब है बदलाव।
एक अच्छे बदलाव के लिए वोट डालेंगे, बेरोज़गारी के लिए वोट डालेंगे। दूर होना पढ़े लिखे बच्चे आजकल घरों में बेकार बैठे हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो दिया जाए। हम ऐसे सरकार को चुनना चाहते हैं जो लोगों के मसले मसाइल को हल करे, जो रोज़गार की तरफ, खासकर रोज़गार की तरफ ध्यान दे। पुलवामा जिले के वोटरों का कहना है कि इलाके में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी है। उनके मुताबिक खराब सड़कें, बार बार बिजली की कटौती और पानी की सप्लाई जैसे मुद्दों का असर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर देखने को मिल सकता है। खास मसाइल यही है, बेरोजगारी है और परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, यहाँ रास्ता खराब है, बिजली पूरा नहीं है, बाकी आधे लोग पानी के लिए परेशान हैं। बस यही मसला है। लोगों को बिजली की बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर जलता था, महीनों लग जाता था उधर। 250 kV लगाया, 200 kV ट्रांसफार्मर मेन मार्केट को लगाया। इस मार्केट को जब वो जलता था तो बहुत मुश्किलात हो जाते थे दुकानदार भाइयों को, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़माना है। पुलवामा दक्षिण कश्मीर क्षेत्र और अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इसे प्रशासनिक तौर से 4 तहसीलों पुलवामा, पंपोर, अवंतीपोरा और त्राल में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर से 5 सांसद लोकसभा में जाते हैं। 2019 में इनमें से 3 सीटें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई के महीने में कराए जा सकते हैं। तो 24 का चुनावी माहौल में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में फतेह को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मौजूदा विधायक और सफाई कर्मी के बेटे को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें कोंडली विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक कुलदीप कुमार भी शामिल हैं। उन्हें पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। कुलदीप दिल्ली नगर निगम में 1988 से काम कर रहे सफाई कर्मचारी प्रकाश के बेटे हैं। प्रकाश अपने बेटे की राजनीतिक कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे हैं। उनका कहना है कि वह बतौर सफाई कर्मचारी अपनी नौकरी करते रहेंगे। मैं कहाँ सुनता हूँ, अपना काम करना मैंने तो कहने वाले कहते रहो, बाकी मैंने भैया अपनी नौकरी है, नौकरी नहीं कुछ नहीं, मैं नौकरी पर राजी हूँ। जिसका काम वो अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। लड़का विधानसभा का माली जरूर है, वो अपना काम करो, मैं अपने झाड़ू काम करो, झाड़ू का करूँगा। अरे तो वो भी झाड़ू ही। प्रकाश साधारण परिवार से आते हैं। उनकी पत्नी भी कुछ दिन पहले तक एक प्राइवेट अस्पताल में सफाई का काम करती थी। तो 24 के चुनावी माहौल में अब बुंदेलखंड की बात करते हैं। बुंदेलखंड की चुनावी बयार में इस बार सनसनी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड में लोकसभा चुनाव के कुछ खास मुद्दे भी हैं, जिनमें बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र की समस्याएं, पिछड़ापन ये प्रमुख मुद्दे हैं। आपको बता दें कि यूपी एमपी के कुछ हिस्सों तक बुंदेलखंड के का रीजन फैला हुआ है, जो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार है। यहाँ पानी की भारी समस्या हमेशा बनी रहती है, जिसका शोर साफ तौर से सुनाई दे रहा है। वहीं गरीबी से त्राही त्राही करती जनता नेताओं को कोसती नजर आ रही है। पेश है रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला बुंदेलखंड रीजन देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। इस रीजन में बांदा, जालौन और महोबा सहित उत्तर प्रदेश के करीब 6 जिले शामिल हैं। पानी की भारी कमी ने यहाँ खेती को बर्बाद कर दिया है। कमाई के दूसरे विकल्प नहीं होने की वजह से इलाके के गांवों से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। इस इलाके के लोगों की समस्याएं एक जैसी हैं। सबसे ज्यादा अगर गरीबी इस देश के अंदर है तो बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जहां बेइंतहा गरीबी है। बेइंतहा गरीबी होने की वजह यह है कि आज बुंदेलखंड इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी
आज भी किसी भी तरीके से रोजगार का किसी तरीके से कोई भी इंतजाम सरकार द्वारा नहीं कराई गई है, चाहे वो जिसकी भी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही हो या केंद्र में रही हो। बुंदेलखंड में खास करके महोबा और भी ज़्यादा गरीब जिला है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है, और बुंदेलखंड में महोबा जनपद सबसे पिछड़ा है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से पलायन बड़ी आबादी का ना हुआ हो। बुंदेलखंड के लोग चाहते हैं कि राजनेता उनकी समस्याओं और उनसे जुड़े मुद्दों को भी उठाएं। बाहर रहते हैं, बाहर चले जाते हैं, मतलब गाँव छोड़ के गुजरात में रहते हैं बच्चे सब। यहाँ जो है कोई पालन पोषण हो नहीं पाता, यहाँ गुजारा है नहीं है, वहीं अपना कमाते खाते हैं। ये समस्या है कि खेती बाड़ी कम है हमारे पास, तो अपना चले जाते हैं काका से गुजरात की तरफ, वहीं कमाते खाते हैं, परिवार चलाते हैं। और मतलब अगर यहाँ कोई धंधा फैक्ट्री वैक्ट्री लग जाए तो क्यों जाए हम बाहर। कई ऐसे वोटर हैं जो राज्य और केंद्र सरकार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेरोजगारी और पलायन को यहाँ की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और बस अगर चुनावी मुद्दे की बात करते हैं तो दो मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि बेरोजगारी और यहाँ से लोगों का पलायन। तो गाँव के लोग हैं वो बाहर बड़े शहरों में जा रहे हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा कि लोगों को रोजगार प्रदान कराए। भाजपा जिस हिसाब से काम कर रही है उस हिसाब से विपक्षी लोगों के पास तो मुद्दे नहीं बचे हैं, लेकिन लोकल स्तर पर बहुत मुद्दे हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड के महोबा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के किसान अपनी फसल ना करके, चूँकि पानी की प्रॉब्लम है, लोग उस हिसाब से अपने खेतों में खेती नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया है, उससे और जल्दी यहाँ से पलायन हो रहा है। यहाँ लोगों में निराशा साफ झलकती है, क्योंकि इलाके में औद्योगिक विकास की कमी के कारण इनकी नौकरियां सुरक्षित नहीं रहती हैं। केवल पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, पेपर भी होते हैं, फॉर्म डाले जाते हैं, उनमें बहुत से अधिक पैसे लगते हैं। उन पैसों को कमाने के लिए रोज़गार ज़रूरी है, तो रोज़गार ज़रूरी है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा होता ही नहीं। मुद्दा किसी और चीज़ से शुरू होता है और किसी और चीज़ पे ख़त्म हो जाता है। शुरुआत होती है शिक्षा और बेरोजगारी से, और जाके जात पात पे और इस पे वोटिंग शुरू हो जाती है और ये मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये मुद्दा होता शिक्षा और बेरोजगारी, तो अभी तक हमें तो किसी इलेक्शन में लगा नहीं कि इसमें कोई मुद्दा हो। एक तो शिक्षा का मुद्दा है, जिसमें कि शिक्षा की बेरोजगारी बहुत है और कोई व्यवस्था नहीं है शिक्षा की। यहाँ अच्छी तरह जो है शिक्षा हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है शिक्षा के विषय में ज़्यादा ध्यान दे। और दूसरा मुद्दा है आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहाँ पे लोगों के काम की जो एक कमी है, मतलब लोग जाते नहीं हैं। जब काम नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया बंद है, तो कोई जाता नहीं है। सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को कई तरह के संकट का सामना करना पड़ता है। इसमें कम पैदावार से लेकर आवारा पशुओं से उनकी फसल को होने वाला नुकसान शामिल है। समस्या ये है कि जानवर लगते हैं, अन्ना जानवर खेतों में चर जाते हैं और रात रात भर टेके परेशान रहते हैं। इसका कोई गौशाला है जो ऐसे है, गौशाला में नहीं बंद किए जाते हैं, बंद करते हैं, छोड़ भाग आते हैं गोरू। नंबर 1 तो बेरोजगारी, नंबर 2 किसानों की समस्या। क्या समस्या है? बीजेपी सरकार लगातार 10 साल से वादा कर रही है कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उनको आर्थिक समृद्धि ला देंगे, लेकिन वो ऐसा करने में अभी तक नाकामयाब रही। बेरोजगारी स्थिति तो आप तो आंकड़ों के हिसाब से समझ जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में हाल में देख लीजिएगा, 60,000 वैकेंसियों में 80 लाख फार्म भरे गए। लोगों का हाल क्या है वो अलग है, लोग जो अभी तक फार्म नहीं भर पाए। कई और मुद्दे जैसे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक जाम जालौन के लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमारे लोकसभा क्षेत्र उरई जालौन, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है खस्ता हाल सड़कें, दूसरा है अन्ना पशु, तीसरा अपने यहाँ
बेरोज़गारी बहुत है। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई रोज़गार का साधन नहीं है। तो हम लोग यही सोच के मतदान करना चाहेंगे इस बार कि आम जनमानस को सहूलियत रहे, सरकार इस हिसाब से अपनी रणनीतियाँ बनाए, काम करे। मुख्य बातें यही हैं। शहर के अंदर जाम की समस्या बहुत है। उरई शहर में एक तो जो गली हैं, रास्ते हैं, वो बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, आए दिन जाम लगता है, जगह जगह जाम लगता है, जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं डिवाइडरों की वजह से। जो जनरल जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। एक तो ई रिक्शे की इतनी भरमार हो रखी है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, मोटरसाइकिल चलने वालों को, पैदल चलने वालों को। तो इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जल जीवन मिशन के तहत इस इलाके में पीने के पानी का संकट कुछ कम हुआ है, लेकिन बेरोजगारी, विकास की कमी से जुड़े मुद्दे वोटरों की चिंता बने हुए हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड की सभी लोकसभा सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होने की संभावना है। तो 24 का चुनावी माहौल सरोवर नगरी हिमाचल में कैसा है, एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। तो ब्रेक के बाद 24 के चुनावी माहौल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सरोवर नगरी हिमाचल की। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में हलचल तेज है। मंडी लोकसभा इलाके में चुनावी शोर साफ सुना जा सकता है। इस लोकसभा इलाके में कुल्लू मनाली समेत 17 विधानसभा सीटें आती हैं। कुल्लू मनाली में पर्यटन सुविधाओं की मांग लगातार उठ रही है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को अपने प्रतिनिधि से बड़ी उम्मीदें हैं। पेश है रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान से पास आ रहा है, देश भर के लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली इलाके में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार इन हिल स्टेशनों पर सैलानियों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। उत्तराखंड, आपका जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छा प्रमोशन मिला है टूरिज्म में, गोवा में टूरिज्म में, और साउथ में काफ़ी अच्छी जगह नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को प्रमोशन मिला है। तो इसी तर्ज पे हिमाचल को भी प्रमोशन मिले। ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एयर सर्विसेज सबसे बेहतरीन सर्विसेज मानी गई है। हमारे पास छोटा एयरपोर्ट है और यहाँ पर कोई भी आने को तैयार नहीं है। इसका विस्तारीकरण बहुत ही ज़रूरी है। मंडी लोकसभा इलाके में कुल्लू और मनाली समेत 17 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर्यटन ही लोगों की रोजी रोटी का बड़ा जरिया है। कुल्लू के लोग लंबे समय से भुंतर हवाई अड्डे के रनवे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय टूर ऑपरेटरों का मानना है कि इससे यहाँ बड़ी उड़ानों को उतरने में मदद मिलेगी, जिससे सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मेनली कुछ पॉइंट है। जो मेन पॉइंट हमारा जो है भुंतर एयरपोर्ट का एक्सटेंशन है। जो रनवे अगर एक्सटेंडेड हो गया तो हमारे लिए ही जो बड़ी फ्लाइट आएंगे और ज़्यादा टूरिस्ट भी आएंगे। जितना मतलब अभी बाय रोड से तो आ रहे, बाय व्हीकल से तो आ रहे हैं, लेकिन जितना हमारा एक्सटेंशन होगा एयरपोर्ट का उतने ही ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। पार्किंग भी रहेगी क्योंकि बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से जो व्हीकल्स आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए मतलब प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर। हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के अलावा टूर ऑपरेटर बेहतर सड़कों की मांग कर रही हैं। ये सड़कें पिछले साल राज्य में आई बाढ़ के बाद टूटी हुई हैं। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, बाकी रेल कनेक्टिविटी की तो बात ही नहीं हम कर सकते, लेकिन मेन चीज़ जो हमारे पास रोड कनेक्टिविटी है, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे पिछले साल जो फ्लड आया था, अभी तक सुचारू रूप से जो है रोड नहीं बनाए गए हैं। उसके साथ साथ छोटी छोटी समस्याएं, ट्रैफिक की समस्या हर तरफ देखने को मिलती है। हमारे पास ना तो रोड खुले हो रहे हैं, ना ही पार्किंग की व्यवस्था है। पीने के पानी की सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट भी यहाँ के लोगों की बड़ी मांग है। कचरा प्रबंधन, एक छोटा सा कचरा संयंत्र लगा हुआ है मनाली के समीप में, लेकिन सारा का सारा कचरा जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आता है, लेकिन उसका निष्पादन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ एडवेंचर टूरिज्म है। एडवेंचर टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, लेकिन उनके लिए जो है प्रॉपर वे पे जो है अभी तक ना तो ये रूट ओपनिंग की बातें होती है, ना कोई नए डेस्टिनेशंस खोले गए हैं।
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट हैं। 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने सभी 4 सीटें जीती थीं। हालांकि मंडी लोकसभा सीट पर मौजूदा बीजेपी सांसद के निधन के बाद यहां 2021 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होने की उम्मीद है। तो 24 के चुनावी माहौल में अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल गर्माता जा रहा है। श्रीगंगानगर में पानी की किल्लत एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर जनता मुखर नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट के दायरे में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2019 में राजस्थान की सभी 25 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। पेश है ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर के लोग पानी की किल्लत की शिकायतें कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी इसकी किल्लत हो जाती है। ये किसानों की बहुत समय से मांग है कि जब किसानों को जरूरत होती है पानी की, उस समय खेतों के लिए पानी नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि पाकिस्तान में जब पानी चला जाता है, जब बरसात के समय, इसका आज तक कोई सरकार ने कोई स्रोत ही नहीं बनाया। कोई ऐसा स्रोत होना चाहिए कि जब ज़रूरत हो किसानों को पानी की, उस टाइम पानी उनको उपलब्ध हो, ताकि किसानों को बार बार आंदोलन ना करने पड़े। इस विषय में बहुत बार आंदोलन भी हो चुके हैं। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट की सादल शहर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक का दावा है कि उन्होंने किसानों की समस्याएं दूर करने की पूरी कोशिश की है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इनिशिएटिव लिया गया, केंद्र सरकार से बात करके सरहद फीडर का पुनर्निर्माण के लिए जो फाइलें अटकी थी वो फाइलें निकाल करके बजट दिया। आज सरहद फीडर बन के तैयार है। इंदिरा गांधी कैनाल के लिए 2400 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार ने खर्च किया। आज इंदिरा गांधी कैनाल बनने को बिल्कुल तैयार है। फिरोजपुर फीडर की हमारी जो बड़ी मांग थी, उसकी PFR रेडी हो गई है। आने वाले 10 दिनों के अंदर DPR तैयार होगी। केंद्र ने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया है कि हर संभव मदद, वित्तीय मदद की जाएगी। वही लोगों का दावा है कि पंजाब की इंडस्ट्रियल यूनिटों से नहरों में प्रदूषित पानी छोड़े जाने से गंगानगर के लोगों को कैंसर समेत कई बीमारियां हो रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, पंजाब से जो गंदा पानी आ रहा है फैक्ट्रियों से निकलता हुआ वो नहरों में छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो राजस्थान के अंदर आ रहा है, जिससे कि काफ़ी मरीज़ बढ़ रहे हैं, कैंसर के भी मरीज़ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। पिछली बार यहाँ पे चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि 6 महीनों के अंदर हम ये काम कर देंगे, लेकिन अब तक इस पे कोई भी कानून नहीं बना, ना ही कुछ समाधान हो पाया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा सीट में पड़ने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 2 पर ही जीत पाई। 1 सीट निर्दलीय ने जीती। विपक्षी पार्टियों का दावा है कि श्रीगंगानगर में लोग लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव में देखो, ये जिला और हनुमानगढ़ और ये जिला, ये सीटें तो बीजेपी के खिलाफ जाएगी। असेंबली इलेक्शन में भी यही था और अब भी लोगों का मूड वही है। बीजेपी के निहाल चंद मेघवाल गंगानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने हासिल की थी। तो हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।